हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं कुछ नई वैकेंसियों की अपडेट जो है, जो कि आपके मतलब की हो तो आप उसे ज़रूर अप्लाई करें। साथ ही साथ में अगर आपके मतलब की नहीं है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो वैकेंसी है वो है आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जो कि आपके बेसिक शिक्षा विभाग कौशाम्बी ज़िले में ये वैकेंसी निकली है। यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कंप्यूटर में कम से कम आपके पास में ट्रिपल सी का डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपको अच्छे से आनी चाहिए। जहाँ टाइपिंग स्पीड का वो भी दिया हुआ है, कितना इस टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में चाहिए आपका। और साथ ही साथ में कम से कम 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सेम फील्ड में। ठीक है, सैलरी की बात करें तो देखो 18,560 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आपकी निकली है वो है आपकी क्लर्क टाइपिस्ट या कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि आपके बेसिक शिक्षा विभाग कौशाम्बी ज़िले में ये वैकेंसी निकली है। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो देखिए एजुकेशन यहाँ पे हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वाले बंदे यहाँ पे मांगे गए हैं। साथ ही साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड आपके भी पास में डिप्लोमा होना चाहिए, खासतौर से ट्रिपल सी ओ लेवल का डिप्लोमा, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी आनी चाहिए और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी जो आपको दी जा रही है यहाँ पर 11,020 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली है आपकी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, जो कि आपके महिला कल्याण विभाग इटावा ज़िले के लिए ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। साथ ही साथ में आपसे यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड भी आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, और कुछ आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सेम फील्ड में। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसे अप्लाई करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 17 फरवरी 2024 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। सैलरी की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 26,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है, और डिटेल के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि आपके बेसिक शिक्षा विभाग कौशाम्बी ज़िले के लिए ये वैकेंसी निकली है। यहाँ हम लोग बात करें एजुकेशन की तो देखिए एजुकेशन में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपके पास में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में कोई डिप्लोमा किए हों, ये ऐसे ओ लेवल का है या ट्रिपल सी है, तब आप इसे अप्लाई ज़रूर करें। साथ ही साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी स्किल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 0 से लेकर 3 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। यहाँ बात करें सैलरी की तो देखो 11,020 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है, और डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट भी जो वैकेंसी है वो है आपकी काउंसलर की वैकेंसी है। काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, जो कि आपके महिला कल्याण विभाग इटावा ज़िले में ये वैकेंसी निकली हुई है। बात करें तो यहाँ पर आपका एजुकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, इसके अलावा आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिप्लोमा हो वो भी आपसे यहाँ मांगा गया है, खास तौर से ट्रिपल सी वो लेवल के। ठीक है, इसके अलावा 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर किसी एनजीओ में, खास तौर से वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसे अप्लाई करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 17 फरवरी 2024 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। सैलरी की बात की जाए तो 18,700 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है, और डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपकी कैश वर्कर की वैकेंसी है, जो कि कैश वर्कर की वैकेंसी आपके महिला कल्याण विभाग इटावा जनपद के लिए वैकेंसी निकली है। और इस वैकेंसी में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, और अगर आप लोगों ने नहीं अप्लाई किया तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए टाइम पीरियड है वो है 17 फरवरी 2024 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन की बात की जाए तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 15,500 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, जो कि आपके महिला कल्याण विभाग इटावा में ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर एजुकेशन में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया, साथ ही साथ में आपसे साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड आपके पास में कोई डिप्लोमा या एक्सपीरियंस हो, तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। सैलरी की बात की जाए तो 28,000 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो निकली है वो आपकी स्वीपर की वैकेंसी है, जो कि आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिले में ये वैकेंसी निकली है। यहाँ पर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। इसके अलावा आपसे यहाँ पर जो सैलरी की बात की गई है वो की गई है 11,079 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और इस वैकेंसी में ज़्यादातर लोकल कैंडिडेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट वैकेंसी निकली है आपकी लैब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। लैब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आपके बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट इटावा ज़िले के लिए ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो इटावा में ये वैकेंसी निकली है, और यहाँ पर देखिए बात की जा रही है सीटों की। तो देखिए यहाँ पर सीट एससी के लिए एक सीट है, कुल मिलाकर एक ही सीट है यहाँ पर। इसके लिए एजुकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है डिग्री वाले या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ब्रांच की अगर बात की जाए तो देखो फैशन डिजाइनिंग में जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा वो कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। डिग्री वालों से 1 साल का व डिप्लोमा वालों से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इसे अप्लाई करने के लिए टाइम पीरियड है वो है 17 फरवरी 2024 से पहले अप्लाई कर देना है। सैलरी की बात की जाए तो 23,600 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की जो बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी भी आपकी लैब इंस्ट्रक्टर की ही वैकेंसी है, जो कि आपके बिजनेस एजुकेशन डिपार्टमेंट इटावा और औरैया ज़िले के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिग्री व डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटों की बात करें तो देखो अनरिजर्व के लिए एक है, ओबीसी के लिए एक है, तो कुल मिलाकर 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपकी ब्रांच दी गई है तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम से रिलेटेड अपने डिग्री व डिप्लोमा जो कर रखा है, कहने का मतलब ये है जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना डिग्री व डिप्लोमा कर रखा वो कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं 17 फरवरी 2024 से पहले। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। डिग्री वालों से 1 साल का व डिप्लोमा वालों से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी सेम फील्ड में। इसकी सैलरी की बात की जाए तो देखो 23,600 रुपये प्रति माह स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जा रही है। इसके अलावा और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आपको, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ उस लिंक के थ्रू आप इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की जो प्रमुख वैकेंसियाँ जो किस किस ज़िले के लिए निकली हैं वो मैंने आपको बताया है। आपके मतलब की जो वैकेंसी है उसे आप ज़रूर अप्लाई करें, साथ ही साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारे साथ में इसी तरीके से जुड़े रहने के लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपकी आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं उनकी अपडेट आपको समय रहते मिल जाए और आप लोग अपने मतलब की जो वैकेंसी उसे अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।